दोस्तों आखिरकार बहुत से इंतजार के बाद Realme 3 पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हो चुका है और इसकी प्राइस, इसके वेरिएंट्स कितने आ गए हैं पाकिस्तान के अंदर, इसके स्पेक्स क्या है और दोस्तों मेरे ओपिनियन क्या है Realme 3 के हवाले से। दोस्तों आज की वीडियो में मुकम्मल आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरी देखिएगा मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उसे दबा दीजिए, उसे काला हो जाएगा, वो साथ में एक घंटी का बटन आ जाएगा, उसे भी दबा दीजिए, उससे आपका काफ़ी फायदा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ डिज़ाइन के हवाले से काफ़ी डिटेल में मैं बात करने वाला हूँ आज, क्योंकि डिज़ाइन जो है कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाता है, तो इस वजह से डिज़ाइन के हवाले से कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो डिज़ाइन जो फ्रंट की तरफ से आपको दिया गया है, फ्रंट की तरफ आपको वाटर ड्रॉप नोच प्रोवाइड की गई है। फ्रंट की तरफ जो एक LCD पैनल है, ये 6.2 इंचज़ का 720p पैनल है और यहाँ दोस्तों आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का सपोर्ट भी दिया गया है, जो कि आपको काफ़ी हद तक स्क्रैचेस से महफूज रखेगा। और यहाँ दोस्तों ये जो पैनल है कि IPS पैनल है। और आगे अगर बात करें फ्रंट की तरफ जो सेल्फी कैम आपको प्रोवाइड किया गया है, ये 13 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैम है। ये आता है 200 f2.0 एपर्चर के साथ। और दोस्तों अगर बैक के हवाले से बात करें, बैक आपको जो है काफ़ी ग्रेडियंट लुक मिलती है, काफ़ी ग्रेडियंट कलर्स मिलते हैं बैक की तरफ। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर आपको जो कलर देखने को मिलेगा वो मिलेगा रेडियंट ब्लू। दोस्तों बैक की तरफ आपको डुअल कैमरा मिलता है। दोस्तों एक कैमरा है 13 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर के साथ, जो कि आपको लो लाइट कंडीशन के अंदर काफ़ी अच्छी फोटोज प्रोवाइड करेगा। और दूसरा एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर f1.2 के एपर्चर के साथ। दोस्तों काफ़ी अच्छी फोटोज आपको बोके के साथ ये मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड करेगा। तो Realme का कहना है कि पोर्ट्रेट एक्सपर्ट मोबाइल फ़ोन है, तो काफ़ी अच्छी आपको फोटोज और वीडियोस प्रोवाइड कर देगा। दोस्तों इस फ़ोन के अंदर आपको हीलियो का P60 प्रोसेसर मिलता है और माली का G72 MP3 का GPU मिलता है, जो कि आपको गेमिंग में काफ़ी अच्छी मदद देगा। दोस्तों ये जो प्रोसेसर है काफ़ी बेहतरीन प्रोसेसर है, 73 और A53 बेस्ट इसके कोड्स हैं और यहाँ ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। तो अगर बात करें इसके वेरिएंट्स के कौन सा वेरिएंट कितने का आएगा और कौन कौन से वेरिएंट पाकिस्तान में लॉन्च हो चुके हैं, दोस्तों यहाँ 2 वेरिएंट्स है इसे बेसिकली। और यहाँ पहला वेरिएंट है 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज, जो कि पाकिस्तान के अंदर 23,000 के अंदर लॉन्च हुआ है। लेकिन Realme जैसे हर बार करता है कि डिस्काउंट ऑफर और 1,000 का डिस्काउंट आपको मिलेगा 22,000 रुपये में अगर आप शॉप करते हैं दराज रोड PK से। मार्केट में तो बताइए आपको सस्ता मिल जाता है। अगर आगे बात करते हैं दोस्तों दूसरे वेरिएंट की, तो दूसरा वेरिएंट है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज, जो कि आपको मिलेगा 29,000 रुपए का। दोस्तों बेसिकली 29,000 रुपया नहीं है, ये 28,999 रुपए है। दोस्तों जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो रियर माउंटेड है, आपको बैक की तरफ दरमियान के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा और ये काफी अच्छी प्लेसमेंट है, आप फिंगरप्रिंट स्कैनर को असेस कर पाएंगे। और इस फोन के अंदर इस रेंज के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी इंक्लूड करना एक बहुत बड़ी बात है और काफी कमाल की चीज है। तो आगे अगर बात करें, यहाँ आपको NFC सेंसर नहीं मिलता है, जो कि होना भी था, क्योंकि आपको एक बजट सीरीज में आकर आपको एक मिड रेंजर प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस और काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ आता है। तो NFC सेंसर का ना होना कोई हैरानकुन बात नहीं है। आगे अगर बात करें, यहाँ आपको माइक्रो USB ऑन दी गो का सपोर्ट मिलता है और साथ में आपको 4230 mAh की, मतलब कि 4230 mAh की बैटरी प्रोवाइड की गई है। दोस्तों ये जो बैटरी है 10 वाट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करती है। दोस्तों अगर आप बात करें मेरी ओपिनियन की, ये फ़ोन कैसा है, आपको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जो दोनों वेरिएंट्स हैं वो काफ़ी कमाल हैं। जैसे कि 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज, ये आता है 22,000 की रेंज के अंदर। तो इस रेंज के अंदर आपको ऐसी स्पेसिफिकेशन, ऐसे स्पेक्स मिलना बहुत ही मुश्किल है। कुछ फ़ोन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन उनके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। तो मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा फ़ोन है। Realme ने थोड़ी देर तो कर दी लेकिन काफ़ी अच्छा फ़ोन लॉन्च किया और काफ़ी अच्छी प्राइस के अंदर लॉन्च किया। अगर आप बात करते हैं 464 वाले वेरिएंट की, तो वो भी काफ़ी अच्छी प्राइस में आया, लेकिन उसका और इसका प्राइस डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। प्राइस डिफरेंस 4,000 या 5,000 होना चाहिए था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्राइस डिफरेंस है। लेकिन फिर भी काफ़ी कमाल के फ़ोन हैं और आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेंगे कम बजट के अंदर, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस। तो आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका मजीद कोई सवाल है तो कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपने Realme ऊपर गुस्सा उतारना है या फिर कोई बंदे होते हैं वो गुस्सा उतारने आए तो वो कमेंट के अंदर उतार सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।